माँ के इस विषय में मैं अब अपनी बात कहते हुए 2-3 मिनट में मैं अपनी बात आपके बीच रखना चाहूँगा कि हम सब की जिन जिन की माँ है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी माँ जिंदा है, और जिनकी माँ नहीं है वो माँ हमारी स्मृतियों में है। मेरा सौभाग्य है कि मेरी माँ जिंदा है, और मेरी माँ, मैं समझता हूँ आदरणीय पुजारी जी जब भी उनसे मिलते हैं तो उन अतीत के उन पन्नों को ये भी टटोलते होंगे जब ये नाई से यहाँ चांदपोल वाले घर में आते थे। मेरी माता जी से आज भी इनका संबंध है, आके मिलते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि माँ हर एक के जीवन में माँ एक रक्षा कवच है। आदरणीय सतीश जी इस बात पे विचार करें। मेरी ये जो बात है, मैं आज बहुत दिल से बात कह रहा हूँ, और वो मेरे दिल की बात नहीं, आप सबके दिल की बात है। संख्या भले ही कम है, लेकिन मेरा ये जो उद्बोधन है ये मैंने बहुत बारीकी से तैयार किया, और ये बात इसको मैं चाहूँगा बनमोहन आप सभी रोटेरियन के साथियों के घर तक पहुँचे कि हम सब की अपनी माँ एक रक्षा कवच होती है, एक ऐसा सेतु होती है जो पिता के बीच और आपके बीच में एक पुल बनाने का काम करती है। जब कभी हमें आवश्यकता होती है किसी भी चीज की, तो वो माँ के सहारे हम उस माध्यम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। माँ वो है जो अपने बेटे में हमेशा राजा बेटा देखती है। दुनिया की कोई ऐसी माँ नहीं है जिसने अपने बेटे में राजा बेटा न देखा हो। हम किसी के राजा बाबू बन पाए न बन पाए, हम किसी कंपनी के सम्राट बन पाए या न बन पाए, हम किसी पत्नी के राजा बाबू बन पाए न बन पाए, लेकिन हर व्यक्ति अपनी माँ का राजा बेटा है। ये जीवन का यथार्थ है, इसको हर एक जने को स्वीकार करना चाहिए। वो माँ ही तो है जिसने अपने बेटों को हमेशा अच्छा माना। हम में कितने दुर्गुण हो, हम कितनी भी गंदगी बाहर से लेकर आते हों, लेकिन हमारी माँ कहती है कि मेरा बेटा तो भोला है, इसके दोस्त खराब है, इसको बिगाड़ के रखा है। अपने बेटे को कभी भी बुरा दुनिया की कोई माँ नहीं कहती। किसी की आँख का तारा भले हम बन पाए न बन पाए, लेकिन हम सब अपनी अपनी माँ के आंखों के तारे सदैव रहे हैं और सदैव रहेंगे, जिनकी माँ इस धरती पर जिंदा है। हमने पूत कपूत तो कई देखे, लेकिन हमने आज दिन तक कोई कुमाता नहीं देखी। हमने परशुराम के जीवन गाथा को एक पक्ष में देखते हैं कि परशुराम ने जमदग्नि ऋषि के आदेश पर अपनी माँ का गला काट दिया था। तो सोचते तो ये है कि उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन जब दूसरे ही पल पिता ने कहा कि तुम कितने महान हो कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, बोलो क्या मांगते हो, तब परशुराम ने एक ही शब्द कहा कि मैं अपनी माँ को फिर से जीवित देखना चाहता हूँ। इस सत्य को कोई नहीं बताता, इस सत्य को कोई नहीं बताता। सत्य यही है कि परशुराम ने भी केवल पिता की आज्ञा का पालन कर उस आत्मग्लानि के तुरंत उसी क्षण अगर कोई वर मांगने का काम किया तो माँ को जीवित करने का काम किया। सबसे पहले भले ही पिता और पुत्र के संबंध बिगड़ जाएं, लेकिन मैंने आज दिन तक पति पत्नी के संबंधों के बीच में वो भले ही एक शांत भाव से वो माँ बैठ जाती है, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे को अपने से अलग नहीं किया। उसके पिता के कहने पर वो भले ही अलग परिवार से अलग हो जाएगी, पति के साथ चली जाएगी, लेकिन उसका मन हमेशा अपने बेटे में अटका रहेगा। इस सत्य को आज समाज को स्वीकार करने की आवश्यकता है। जो कपूत हैं, जो अपने माँ के उस प्रसंग को भूल जाते हैं, जब बार बार आप अपने बिस्तर गीला किया करते थे आधी रात को सर्दी में, तब आपकी माँ आपके पोतड़े बदल कर पूरी रात को कभी आपको अलग नहीं फेंकती थी, वो पूरी रात आपके कपड़े बदलती रहती थी। आज हम ये स्थिति में आ गए कि बचपन में जिस माँ के पीछे लिए हम लड़ाते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, आज बड़े होने के बाद दो भाई आपस में कहते हैं माँ को तू रख, माँ को तू रख। ये जो स्थिति समाज की है, ये हमारे को चिंतन करने की आवश्यकता है। हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर विदेश भेजते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, जाए, लेकिन उन संस्कारों को क्या करें जिन संस्कारों की वजह से माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़कर वो बूढ़े माँ बाप सब्जी की दुकान पर थैला लेकर जब पहुँचते हैं और ये गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में, लेकिन सत्य है कि उनकी आत्मा धिक्कारती है कि इतने बड़े घर में हम अकेले पति पत्नी रह रहे हैं।
इसलिए बच्चे पैदा किए थे कि आज वो छोड़कर हमें केवल 15 दिन यहाँ आकर पूछते, उसमें भी 10 दिन तो वो अपने उदयपुर में या अपने जहाँ रहते हैं उस अपने मित्रों के साथ बिता देते हैं और कुछ उपहार लाते हैं। माँ उस उपहार की आवश्यकता को महसूस नहीं करती। आदरणीय सतीश जी इस बात को अच्छी तरह समझेंगे। जब उनकी माँ का देहावसान हुआ है, उन माँ के उन पुराने उन सपनों के बीच में जब एक द्वंद होता है, एक अनंत सागर से हिचकोले खाते माँ का ममत्व जब उमड़ गुमड़ कर उस दूध के रूप में प्रकट होता है, हम सोचते हैं कि एक उम्र के बाद माँ का दूध खत्म हो जाता है। माँ का दूध खत्म नहीं होता, वो सूख जाता है, वो वात्सल्य टपकने को तैयार होता है। लेकिन हम कभी बड़े होकर अपनी माँ से नहीं कह पाते कि माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बाप जैसे कठोर दंड से बचाने के लिए माँ सुरक्षा कवच की तरह, जिस तरह लाचार बूढ़ी आंखों के बीच में भी वो आपकी सारी कमियों को छुपा लेती है, लेकिन हम क्या करते हैं उनके साथ, चिंतन करने की आवश्यकता इस रोटरी क्लब के माध्यम से उन सभी परिवारों के लिए जिन परिवारों में माँ है या जहाँ वहाँ उपेक्षित है, उनके लिए चिंतन करने की आवश्यकता है। रूह के रिश्तों की गहराइयाँ तो देखिए, चोट हमें लगती है, दर्द माँ को होता है। जब भी मुसीबत आई मुझे माँ याद आई, गोदी में सर रखकर सब भूल जाता हूँ, जब भी मैं माँ की गोदी में सर रखकर सो जाता हूँ। ये डायलॉग आप सबको याद होगा कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, कार है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो एक ही बात कहता है कि मेरे पास माँ है। वो दीवार फिल्म के उस डायलॉग को हम सब याद करते हैं कि मेरे पास माँ है। यानी माँ कितनी बड़ी फीलिंग है, कितनी बड़ी भावना है। मैं यही कहूँगा कि मांग लूँ या दुआ कि फिर जहाँ मिले फिर वही गोद मिले, वही माँ मिले। गम है या खुशी है तू, माँ मेरी जिंदगी है तू, माँ मेरी जिंदगी है तू।